शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्वी हम योगी लोग हैं। योगी कौन होता है? जो योग के प्रयोग करता रहे और वही तपस्वी है। हमारे तपस्वी स्वरूप का एक बहुत सुंदर यादगार दुनिया में पूजा जाता है। भारत में ज़्यादा कौन सा यादगार है? शंकर। शंकर का पोज हमेशा तपस्वी पोज दिखाया, और कोई भी देवता है उनको तपस्वी पोज नहीं दिखाया। उनको तो खूबसूरत गहने कपड़े ऐसे दिखाया। शंकर का सारा रूप ही तपस्या है और बड़ा विचित्र स्वरूप है। उनके गले में सांप दिखा दिए। तपस्या और सांप का क्या रिश्ता है? शमशान पे दिखा दिया। तपस्या का शमशान से क्या लेना देना? कपड़ा ही नहीं पहनता है, उससे तपस्या का क्या लिंक है? पर बाबा ने कहा ये आपकी अवस्था का यादगार है। आपकी तपस्या बहुत उच्च कोटि की है, आम लोगों को समझ नहीं आती है। इसलिए उसका यादगार भी विचित्र स्वरूपों वाला बनाया है। सांपों के लिए आज बाबा ने समझाया कि दुनिया के आम लोगों के लिए ये 5 विकार जहरीले सांप की तरह हैं। क्यों? विकारों में फंसकर सारे मनुष्य कितने दुखी, कितनी संसार के अंदर समस्याएं हैं। परंतु आप जो योगी सो परियोगी आत्माएं हो, रहते तो आप भी संसार में ही हो। संसार वाले बाकी लोगों के लिए विकार जहरीले सांप हैं, पर आप संसार में रहते हुए योग के प्रयोग करते हो, इसलिए ये सांप आपके गले की माला बन जाते हैं। गले की माला बनना मतलब क्या जी? वश में हो जाते हैं। मीन्स अब हमें काटते नहीं हैं। जैसे सपेरा होता है ना, सांप उसको नहीं काटता है, उसके पास बहुत सारे सांप होते हैं, पर उसको काटता नहीं है। कभी काटे भी तो उसको उसका जहर उतारना आता है, उस पर असर नहीं होता है, तो वो सांप को भी नचा देता है। तो गेम हो गया ना। दूसरों के लिए मौत है, सपेरा के लिए गेम है, मनोरंजन बना दिया। ऐसे ही बाबा ने कहा दुनिया वालों की विकारों से मौत है, जहर चढ़ता है उनको, उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन आप उनको वश में कर लेते हो तो आप उनके अधीन नहीं होते हो। यानी विकारी लोगों के बीच रहते हुए भी विकार आप में प्रवेश नहीं करते। विषय विकारों से भरे हुए लोग
आपके आसपास हैं, आपके गले में पड़े हैं, यानी आप पर डिपेंडेंट हैं, आपको उनकी पालना करनी पड़ती है, उनके साथ निभाना पड़ता है, उसी को कहते हैं ना गले में पड़े। जैसे कोई हमारे पर डिपेंडेंट हो, जी ये फलाना तो मेरे गले पड़ा, डिपेंडेंट है, उसका हमारे बिना काम नहीं चलता है। तो विकारी मनुष्य आसपास हैं, गले में हैं, परंतु श्रृंगार हैं, काटते नहीं हैं, यानी हमारे में वो विकार प्रवेश नहीं होते। इसलिए बाबा ने समझाया, ये विकारों का गले में पड़ना ही आप ब्राह्मण और ब्रह्मा बाप दोनों के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी तक पूजा जाता है। यानी इतने अशरीरी हो गए, देह से न्यारे हो गए, जो अब आत्मा अपने पूरे पवित्र स्वरूप में है, जो ये विकार आत्मा में समाते नहीं है। आत्मा अपने अशरीरी रूप में आ गई, क्योंकि शरीर में आएंगे, देह भान में आएंगे तो विकार आएगा ना। शरीर के भान से ही निकल गए तो ये विकार आपके गले में माला बन गए। इसलिए आपका अशरीरी तपस्वी स्वरूप का यादगार शंकर पूजा जाता है। देखो, है तपस्या का यादगार, परंतु नाम बाप का ले गया। शंकर को भी तो लोग शिव मान के पूजते हैं ना। है तो हम बच्चों की तपस्या का यादगार, तो बच्चे बाप समान हो गए। जैसे बच्चे पर बाप का नाम आ गया, बाप लोप हो गया, गुप्त हो गया, बच्चा प्रत्यक्ष हो गया। पूरे भक्ति मार्ग वालों से पूछो शिव कौन, तो उनके पास तो बुद्धि में शंकर ही है। भले पूजा शिवलिंग की करें, पर शक्ल उनको शंकर की याद आएगी। तो ये जैसे बाप समान स्थिति प्राप्त की, तो बाप का नाम बच्चे पर आ गया, स्थिति। तो बाबा ने कहा यही आपकी स्थिति नाचने की स्टेज बन जाती है। दिखाया ना कृष्णा सांप पर डांस कर रहा है, तो ये जैसे खुशी में नाचने की स्टेज बन गई। अब स्टेज कौन सी है? आपकी स्थिति को स्टेज के रूप में दिखाया कि अब सांप हैं तो सही आपके आसपास, लेकिन पैरों के नीचे हैं। अब गले में भी नहीं है, पैरों के नीचे आ गए और आपको डांस कराते हैं। मतलब जो चीज़ दूसरों के लिए मुसीबत है, हमारे लिए वो मनोरंजन बन जाती है, आसान हो जाता है। मुश्किलें हमें गेम लगती है। जो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, आपके लिए समस्या समोसा बन जाती है, औरों के लिए समस्या है, आपके लिए समोसा माने पिकनिक है, वही बात। तो बाबा ने कहा अब ऐसा तपस्वी रूप धारण करो, तब कहेंगे योगी या परयोगी आत्मा। तो चेक करना पड़ेगा फिर से। बाबा जो हमारे से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें जिन महान नज़रों से बाबा देखते हैं, ऐसी अवस्था हमने धारण की है। विकार मेरे पैरों के नीचे हैं कि कितने भी विकारी पापी बिगड़े हुए लोग मेरे आसपास हों, मेरे अंदर किसी विकार का अंश न समाए, मैं अशरीरी रहूं, अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में रहूं। चाहे विकारी लोगों की पालना भी करनी पड़े, उनके साथ निभाना पड़े, वो मेरे गले में पड़े हों। प्रवृत्ति मार्ग वालों में तो सब मिले जुले होते हैं,
सारे तो पवित्र ब्राह्मण नहीं होते हैं ना, निभाना होता है औरों के साथ, परंतु हम उनके जैसे ना हो जाएं, उनके वाली कमी कमज़ोरी कॉपी ना हो जाए, या फिर उनकी कमियां कमज़ोरियां देख के प्रभावित ना हो जाएं, या समस्याओं के अधीन मन बुद्धि विचलित ना हो जाए। तभी तो कहेंगे सांप गले में पड़ा काटता नहीं है। हम उनके जैसे बिगड़े नहीं, बुरे नहीं बने, पर उनकी बुराई से अगर दुखी हैं तो ये भी क्या कहेंगे, सांप ने काटा ना कि नहीं काटा, फिर भी काटा। हम बुरे नहीं हैं, हम लोभी नहीं हैं, हम क्रोधी नहीं हैं, हमारे अंदर काम विकार नहीं है, पर दूसरे में है। जो मेरे साथ संबंध है जिनका, वो हमें गंदी नज़र से देखते हैं, वो लोभी हैं, हमारा हिस्सा लेना चाहते हैं, वो क्रोधी हैं, हमारे पे शाउट करते हैं, और हम दुखी हैं। हम सोचते हाय हाय हमने तो इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते। तो ये भी हमारे अंदर विकार आया तो ये चिंतन चला ना, दुख विकार नहीं है। कईयों को लगता है दुखी होना कोई विकार नहीं है, शायद ये भी बहुत बड़े वाला देह अभिमान है। दैहिक चिंतन जब तक नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। दैहिक चिंतन है, कहीं अपना सूक्ष्म लोभ मोह अहंकार काम कर रहा है जो पढ़ना नहीं आता है। दुख माना ही अभिमान, दुख माना ही लोभ मोह, दुख माना ही विकारों का अंदर जहर गया है, दूसरे के कांटे का गया या अपना विकार आया, बात तो एक ही है। अब ऐसा तपस्वी स्वरूप धारण करना है हमको, ऐसे योग के प्रयोग करने हैं हमको कि सब तरफ दुखी लोगों पर मैं सुखी, सब तरफ पापी लोगों पर मैं पुण्य आत्मा, मेरे आसपास काम क्रोध वाले हों, मेरे में पवित्रता सुख शांति का समंदर हो, कीचड़ में कमल हूँ मैं शंकर स्वरूप हूँ, मैं अतीन्द्रिय सुख में डांस करने वाला कृष्णा हूँ, गोप गोपिका हूँ। ये है हमारे रियल योग के प्रयोग। अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो अभी अपने योग के प्रयोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कल भी बाबा ने कहा अगर अमृत वेला ये स्मृति आ जाए मैं फरिश्ता, तो जो बाबा का प्यार आप कैच करेंगे, बाबा के बाहों की माला, बाबा की गोदी, वो अनुभूति आपको सारा दिन विघ्नों से बचाएगी, माना विकारी जगत के प्रभाव से बचाएगी। विकारी जगत है ना हमारे आसपास, उसी से ही तो विघ्न आते हैं। उस विकारी जगत से छोड़ने भागने की छुट्टी थोड़े ही बाबा ने दी है, लेकिन उसमें ऐसा निभाना है कि विकारियों के साथ हम विकारी ना हो जाएं, टिट फॉर टैट न करें, बुरे के साथ बुरे ना हो जाएं। वो कैसे भी हों हमें याद रहे मैं देवकुल की आत्मा हूँ, देवता बनने वाली हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है। तो सद्गुणों की ताकत से, पवित्रता की ताकत से, बुराई का जवाब भलाई से देते हुए हमें जीतना। बुरे के साथ बुरे होके हम टक्कर नहीं लेते हैं, अकड़ों के आगे झुकते हैं, लोभियों के आगे त्याग करते हैं, मोह वालों के आगे हम अडोल रहते हैं। तो अपना स्वरूप अपने हाथ में रखते हैं, उनके स्वरूप को अपने में धारण नहीं करते। गले में सांप आया ऐसे नहीं मैं भी सांप जैसा जहरीला बन जाऊं, वो अलग काम कर रहा है, मैं फिर भी ऊपर हूँ बुद्धि से न्यारा। तो अशरीरी स्वरूप
प्रवृत्तियों के अंदर अब हमारा दिखाई देना चाहिए। सेंटर्स पर जो रहते हैं प्रवृत्ति वालों से कई हजार गुना ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी जो आता है एक उम्मीद लेके आता है कि इनसे दृष्टि लें, शक्ति लें, हैं तो वो भी सारे तामझाम के अंदर, तो उसको कॉपी करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम परिवारों में हैं तो इसलिए हमारे को कोई लोअर अवस्था अलाउड है, चलेगा, क्योंकि हम तो जी घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। कितना का घर होता है और कितना का बच्चों का काम होता है। सिर्फ दायरे बड़े करने हैं, बुद्धि के दायरे बड़े करने हैं कि मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, मैं तपस्वी मूर्त हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ, तपस्वी हूँ, योगी हूँ, परयोगी हूँ। तो योग के परयोग के द्वारा हमें ये अवस्था अब जल्दी स्टेबल कर लेनी है कि विकारी जगत का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े। तो कौन हूँ मैं आज? तपस्वी मूर्त आत्मा।